Hello everyone, welcome back in next lecture, lesson number 8 of salt analysis। और इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप 4 के बारे में। ग्रुप 4 में कौन कौन से रेडिकल होते हैं, तो ये राइट में लिखा हुआ है कोणी मैन जैसी, कोबाल्ट नी निकल, मैन मैग्नीज, जैसी जिंक। अब जो कोहनी है, कोहनी का जो कलर होता है वो और स्किन से थोड़ा सा डार्क होता है, यानी कि ब्लैक होता है। यानी कोहनी, कोबाल्ट और निकल, इसके जो प्रेसिपिटेट आएंगे उनका कलर भी क्या है, ब्लैक। मैन का जो मास है, फ्लैश है, उसकी कलर जैसा कलर जो उसके प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा ना, मैग्नीज के प्रेसिपिटेट का कैसा होगा, वो फ्लैश कलर प्रेसिपिटेट बनेंगे उसके। और जिंक है, जिंक पता है भी ये D10 कन्फिगरेशन होती है इसमें, और जिसमें D10 कन्फिगरेशन कलरलेस होते हैं तो उसके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो वाइट बनेंगे। ऐसा पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो जो हमारा ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट आया था, उस फिल्ट्रेट में हम क्या डालने वाले हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से H2S गैस पास करेंगे। जो सेकंड ग्रुप था उसमें हमने H2S गैस पास की थी इन एसिडिक मीडियम, और यहाँ पर H2S गैस पास करने वाले हैं हम इन बेसिक मीडियम। तो जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर वो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब ग्रुप 4 प्रेजेंट है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ग्रुप 4 एब्सेंट है। तो जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उनको हम क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं विद हॉट वाटर। शेक precipitate with 10 to 15 ml very dilute HCl। हम जो हमारे प्रेसिपिटेट आए हैं उन प्रेसिपिटेट को 10 से 15 ml वाटर के साथ शेक कर लेते हैं, और जो शेक कर लेते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। तो डाइल्यूट HCl में मैग्नीज और जिंक, इनके जो प्रेसिपिटेट हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे, और कोहनी यानी कि कोबाल्ट और निकल के प्रेसिपिटेट डिजोल्व नहीं होंगे। तो फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करेंगे तो ब्लैक रेजिड्यू आएगा, ब्लैक रेजिड्यू में कोबाल्ट और निकल। और जो फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट में क्या होगा, मैग्नीज क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। क्योंकि वह ये जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ये H2S गैस पास करने के बाद बनते हैं। इसका मतलब क्या बनता है, ये सल्फाइड। तो सल्फाइड जो बनता है वो कोबाल्ट का और निकल का HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मैग्नीज सल्फाइड, जिंक सल्फाइड ये HCl के साथ रिएक्शन करके MnCl2 और ZnCl2 बना लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट की। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाते हैं कोबाल्ट के और निकल के, सल्फाइड के यूं के यूं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे HCl के साथ। तो इनको हम डिजोल्व करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या है, HCl कंसनट्रेटेड और HNO3 कंसनट्रेटेड, 3:1 रेशो में इनको मिक्स कर लेते हैं हम, यानी 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3, दोनों कंसनट्रेटेड हैं। तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, और वो डिजोल्व कर लेगा इनके प्रेसिपिटेट्स को। और ऐसा हम करते हैं चाइना डिश में, मिनिमम अमाउंट लेके एक्वा रिजिया की डिजोल्व कर लेते हैं, और उसको हम एवेपोरेट करवाते हैं फिर चाइना डिश में। अगर अकेला कोबाल्ट होता तो उसका ब्लू रेजिड्यू आता, अगर अकेला निकल होता तो येलो रेजिड्यू आता, और दोनों हों तो कॉम्बिनेशन ही होगा इनका, तो पता नहीं लग पाएगा कौन सा नहीं है, तो ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे कलर को। तो हम इसके लिए याद करने का एक तरीका बनाते हैं, ये नहीं ब्लू को, ये नहीं ब्लू को, तो ये नहीं मतलब ये नहीं, ये मतलब येलो, नहीं मतलब निकल, ब्लू को यानी कि ब्लू, और को मतलब कोबाल्ट। तो ये जो आया है हमारे रेजिड्यू, इन रेजिड्यू को हम वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, और उसके 2 पार्ट बना लेते हैं, या हम कहीं दोनों की बात करें तो 4 पार्ट बना लेंगे, दोनों का टेस्ट करना। तो कोबाल्ट का टेस्ट करते पहले, जो ये रेजिड्यू आया था उसको पानी में डिजोल्व कर लिया हमने रेजिड्यू को, और उसके हमने अलग अलग पार्ट बना लिए। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम कोबाल्ट के लिए। तो कोबाल्ट के लिए जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने क्या डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
टू मेक इट एल्केलाइन, क्योंकि एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करवाई थी, एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करवाई थी तो एसिडिक था, तो अब बेसिक बनाना था तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया टू मेक इट एल्केलाइन। और फिर कोबाल्ट ये वीक एसिड एसिडिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। ऐसा इसलिए करवाया हमने क्योंकि थोड़ा सा कम एसिडिक रहे वो। उसके बाद हम ऐड 1 क्रिस्टल ऑफ KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड का एक क्रिस्टल डाल देते हैं, तो पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइड के येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। पहला पार्ट हमने जो लिया सॉल्यूशन का, उसमें पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर एसिटिक एसिड डाला, फिर एक क्रिस्टल डाल दिया हमने KNO2 का पोटेशियम नाइट्राइड का, जिससे क्या हो जाएगा येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइड के। सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं हम, सेकंड पार्ट लिया हमने सॉल्यूशन का, उसमें अमोनियम क्लोराइड फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला एक्सेस में, तो फिर क्या डाला हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन, और उसको हल्का गर्म किया। उससे क्या बनेगा कोबाल्ट फेरोसाइनाइड या कोबाल्टस यू कैन से, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आयरन की +3, तो कोबाल्टस फेरिसाइनाइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट या कलर आ जाएगा, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर आ जाए या प्रेसिपिटेट बन जाए। थर्ड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, 2 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट सॉलिड और 2 ml एमाइल अल्कोहल। 5 कार्बन वाला कोई भी अल्कोहल ले होगा तो उसको हम एमाइल अल्कोहल बोलेंगे, तो वो डाल दिया हमने। ब्लू कलर आ जाएगा। अब जो एमाइल अल्कोहल जो है ना वो एक्वस लेयर के ऊपर एक लेयर बनाएगा, और उसी लेयर में अपर लेयर में यानी कि अल्कोहलिक लेयर में क्या आएगा ब्लू कलर, किसकी वजह से, ये जो कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसकी वजह से, NH4 twice COCNS होल 4, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसकी वजह से ब्लू कलर आएगा। अब हम बात करते हैं निकल के लिए, टेस्ट फॉर निकल। निकल का बड़ा अच्छा टेस्ट माना जाता है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का लिया हमने, उसके अंदर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एक्सेस में, जिससे कि ये क्या हो जाए एल्केलाइन। उसके बाद ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। सेकंड टेस्ट है कि सेकंड पार्ट में हम पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन डालते हैं। अगर कोबाल्ट एब्सेंट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कोबाल्ट उसके अंदर है तो हम KCNS सॉल्यूशन डालते हैं जब तक कि जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो दोबारा से डिजोल्व ना हो जाए। अगर वो नहीं है तो फिर डालना ही नहीं। तो फिर क्या डालना है, ब्रोमीन वाटर एंड NaOH सॉल्यूशन, और फिर इसको हीट कर देंगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे निकल हाइड्रोक्साइड के। फिर है टेस्ट फॉर मैग्नीशियम जिंक। जो हमारा फिल्ट्रेट आया है उस फिल्ट्रेट के अंदर मैग्नीज है और जिंक है, तो बॉयल ऑफ H2S, H2S गैस है जो, उसको हम क्या करेंगे बॉयल ऑफ। कैसे पता लगाएंगे, वही पिछले वाले टेस्ट में बताया, ग्रुप में बताया था कि लेड एसीटेट में डिप करके एक फिल्टर पेपर को वो रखेंगे इसके ऊपर, अगर इसके साथ कंबाइन करता है वो और ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है तो इसका मतलब उसके अंदर H2S है, तो उसको बॉयल करते रहो। उसके बाद ऐड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन बॉयल एंड देन फिल्टर। अब क्या होगा कि जो Mn है उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे NaOH के साथ रिएक्शन करके, वाइट प्रेसिपिटेट टर्निंग ब्राउन, तो Mn है, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो फर्स्ट के पार्ट जो है उसका हम टेस्ट करेंगे लेड पेरोक्साइड टेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट प्लस लिटिल PbO2, ग्रुप 3 में भी किया था हमने ये, प्लस कंसनट्रेटेड HNO3
बॉयल एंड देन कूल, फिर डाइल्यूट विद वाटर, पिंक कलर इन क्लियर सॉल्यूशन। तो पर मैग्नीक एसिड बनता है, ये पिंक कलर इसकी वजह से आता है। और सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट में ब्रोमीन वाटर प्लस NaOH सॉल्यूशन, बॉयल करते हैं उसको तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएंगे MnOOH के। ये थर्ड में नहीं बताया था खैर। और जिंक के लिए क्या करते हैं हम, जब हमने NaOH डाल के फिल्टर किया था तो मैग्नीज के प्रेसिपिटेट आ गए थे वाइट, लेकिन जिंक सोल्यूबल रहा था NaOH में, क्योंकि जिंक जो है NaOH के साथ रिएक्शन करवा के सोडियम जिंकेट बना लेता है जो कि सोल्यूबल होता है। तो इसके सॉल्यूशन को जो सॉल्यूशन आ गया तो फिल्ट्रेट में जाएगा वो, तो फिल्ट्रेट के दो पार्ट कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट में H2S गैस पास कर दो, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में डाइल्यूट एसिड डाल दो और फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, 1 मिनट, आयरन की ऑक्सीडेशन यहाँ पे +2 है तो ये फेरो है, अगर +3 हो तो फेरी, तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K3 होता तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड आता। Fe+2 में है तो फेरस है, यानी कि फेरो कहेंगे हम। Fe+3 में है तो फेरिक है तो फेरी कहते हैं, फेरी। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दिया हमने, तो वाइट या ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। यानी कि पोटेशियम 4 थे ना इधर ऊपर, तो 4 पोटेशियम यानी 4 पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी जगह 2 सोडियम 2 जिंक लिख दिया हमने Zn ट्वाइस, तो 1 जिंक के ऊपर +2 तो 2 जिंक के ऊपर +4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो इसलिए इसका कलर आ जाएगा ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट। या फिर क्या करवा सकते हम स्टार्टिंग में, परफॉर्म चारकोल कैविटी टेस्ट एंड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट विद ग्रुप प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेट आते हैं ग्रुप के, उनके साथ हम चारकोल कैविटी टेस्ट करवा लेते हैं और उसमें ग्रीन मास आ जाएगा। चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या करवाते हैं हम, चारकोल लेके उसमें एक कैविटी बनाते हैं और उसके अंदर जो ये प्रेसिपिटेट आए हैं उनके साथ सोडियम कार्बोनेट मिक्स करके इक्वल अमाउंट में और उसको हीट करते हैं तो ग्रीन मास आ जाता है। और उसमें फिर कोबाल्ट नाइट्रेट भी डाल देते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट, तो उसका कलर आ जाता है। तो वो टेस्ट भी कर सकते हैं इसके लिए हम। तो अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे विद केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि जैसे ही प्रेसिपिटेट बनते हैं, किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, वो सल्फाइड के, मतलब सल्फाइड की फॉर्म में बनेंगे, कोनी मैन जैसी। तो कोनी यानी कोबाल्ट एंड निकल, मैन Mn, जैसी Zn। तो इसकी खास बात क्या है कि जब हम वेरी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक और मैग्नीज सोल्यूबल हैं, कोबाल्ट और निकल HCl में क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल, क्योंकि बहुत डाइल्यूट हमने HCl लेना होता है यहाँ, और ये फिर सोल्यूबल करने हो जाते हैं एक्वा रेजिया में। तो ZnCl2, MnCl2, कोबाल्ट क्लोराइड, निकल क्लोराइड, इनके अंदर से जब हमने H2S गैस पास की तो क्या बन गए सभी के सल्फाइड, ZnS, MnS, कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड। तो इन प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर लिया, HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो केवल 2 रिएक्शन कर पाते हैं, MnS एंड ZnS। इनके क्या बन जाते हैं, क्लोराइड, MnCl2 एंड ZnCl2। जबकि निकल और कोबाल्ट के सल्फाइड HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो उनका जो रेजिड्यू आता है, ब्लैक रेजिड्यू, उसको हम ट्रीट करवाते हैं एक्वा रेजिया की, और उसको फिर बॉयल करवा देते हैं टिल ड्राइनेस। चाइना डिश में लेके HNO3 डाला, फिर डिजोल्व करवाया और फिर हीट करते रहो जब तक कि सारा का सारा लिक्विड ना उड़ जाए। तो जो रेजिड्यू बचता है चाइना डिश के ऊपर, उसके कलर को देख के हम बता सकते हैं। मैंने बताया था ये नी ब्लू को, ये नी मतलब ये से येलो, नी मतलब हाँ ये लिखा हुआ है देखो, ये नहीं क्लाउड में, ये नहीं ब्लू को, तो ये नहीं मतलब नी, ये नी यानी कि येलो निकल का, और ब्लू को मतलब ब्लू कोबाल्ट के। तो रेजिड्यू को देख के पता लग जाता है हमें कौन सा रेडिकल है। येलो रेजिड्यू आए तो निकल है और ब्लू आए तो कोबाल्ट है, और दोनों ही होंगे तो दोनों का मिक्स आएगा। तो उसको हम रेजिड्यू को डिजोल्व कर लेते हैं वाटर में और फिर टेस्ट करते हैं अलग अलग। तो पहला टेस्ट जो करवाया कोबाल्ट के लिए, उसमें हमने पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट,
तो इसके अंदर हम जो एसिटिक एसिड डाल के एक क्रिस्टल डालने वाले थे के पोटेशियम नाइट्राइट का, तो इसमें क्या बनेगा, पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट येलो प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन देखो आप, तो इसमें क्या बन गया, K3CONO2 पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट। और एसिटिक एसिड का H था, जो H की जगह क्या आ गया यहाँ पे, पोटेशियम, और KNO3 का पोटेशियम और COCl2 का Cl, तो क्या बन गया, KCl। देन अमोनियम सल्फोसाइनाइड टेस्ट। अमोनियम सल्फोसाइनाइड अगर हम डाल देते हैं तो कोबाल्ट क्लोराइड क्या बनाएगा, COCNS ट्वाइस। इसके बाद फिर फर्दर रिएक्ट कर जाता है ये और कॉम्प्लेक्स बना देता है NH4 ट्वाइस, फिर COCNS4, अमोनियम कोबाल्टो थायोसाइनेट। तो ब्लू कलर आ जाता है अपर लेयर में, जो अमाइल अल्कोहल था उसकी लेयर में। अमाइल अल्कोहल मैंने बताया जिसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या हो, जिसमें भी 5 कार्बन हो अल्कोहल में, जिसका मोलिकुलर फार्मूला ये लिख रखा C5H11OH है, तो वो अमाइल अल्कोहल होगा। थर्ड टेस्ट पोटेशियम फेरिसाइनाइड टेस्ट। तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड अगर हम डालते हैं तो कोबाल्ट के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कोबाल्टस फेरिसाइनाइड के CO थ्राइस FeCN6 होल ट्वाइस प्लस 6 KCl। तो ये रेडिश ब्राउन, ऊपर वाले में कलर आया था ब्लू, ऊपर वाले में आया था येलो। अब टेस्ट फॉर निकल, DMG टेस्ट। अब डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइन निकल क्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो रेड प्रेसिपिटेट रेड प्रेसिपिटेट होते हैं उसके। ये बना के दिखा रखा जैसे, ध्यान से समझना। निकल है, निकल के 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनेंगे, नाइट्रोजन के साथ। अब लेफ्ट साइड देखो आप, लेफ्ट साइड में नीचे नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन का, और इसके अपोजिट ट्रांस में, इसके ट्रांस पोजिशन पे निकल का नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखो, नाइट्रोजन के ऊपर OH है और उसके ट्रांस पोजिशन में नाइट्रोजन के ऊपर OH है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो मुश्किल नहीं है प्रेसिपिटेट ये मतलब बनाना, प्रैक्टिस करना। दूसरा टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। निकल क्लोराइड के अंदर NaOH डाला तो निकल क्लोराइड के अंदर NaOH डाला तो निकल हाइड्रोक्साइड बन गया। ब्रोमीन वाटर से नेसेंट ऑक्सीजन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन निकल को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देती है, NiOH होल थ्राइस। इसके बनते हैं ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ट फॉर निकल इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। तो ऐसे एक सिचुएशन में हमें केशियम डालना पड़ता है। केशियम डालेंगे तो क्या करेगा वो, निकल के साथ कंबाइन करके पोटेशियम निक्लोसाइनाइड और कोबाल्ट के साथ रिएक्शन करवा के करके पोटेशियम कोबाल्टो साइनाइड बनाएगा। निकल के का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6। टू इट ऐड NaOH सॉल्यूशन एंड ब्रोमीन वाटर। ऑन बॉइलिंग nickel 2 positive gives black precipitate of nickel hydroxide. On the other hand cobalt forms soluble complex. इसके अंदर जैसे हमने NaOH डाला और ब्रोमीन वाटर डाला तो निकल तो क्या बना देगा, NiOH होल थ्राइस के ब्लैक प्रेसिपिटेट, जबकि कोबाल्ट सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो ये बना रखा नीचे K4COCN6 + H2O + O। इसमें बस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 हो गई। पोटेशियम कोबाल्टस से पोटेशियम कोबाल्टी साइनाइड बन गया और ये सोल्यूबल है, डिकम्पोज भी नहीं होता क्योंकि स्टेबल है। और ऊपर K2NiCN4 ये कम स्टेबल होता है, NaOH और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ये डिकम्पोज हो जाता है और निकल हाइड्रोक्साइड बना देता है और उसके क्या बनते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट।
अब जो फिल्ट्रेट आया है, फिल्ट्रेट में क्या है, मैग्नीज और जिंक। तो फिल्ट्रेट कंटेनिंग MnCl2 एंड ZnCl2 इज ट्रीटेड विद NaOH। NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो MnCl2 है उसके तो MnOH होल ट्वाइस के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में डिजोल्व हो जाता है। ZnOH whole twice dissolved in excess of NaOH, but MnOH whole twice doesn't, but changes to brown मैग्निक हाइड्रोक्साइड MnOH बना लेता है ये। देखो रिएक्शन, ZnOH whole twice NaOH के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना देता है, सोल्यूबल सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एयर में से ऑक्सीजन को लेके क्या बना देता है, MnOH। टेस्ट फॉर Mn, तो Mn का टेस्ट जैसे ग्रुप 3 में किया था हमने वही है, लेड प्रोक्साइड टेस्ट PbO2 प्लस Mn है तो ग्रुप 4 में, लेकिन ये क्या हो जाता है, थर्ड ग्रुप में भी चला जाता है कई बार, तो थर्ड ग्रुप में हो सकता है तो फोर्थ ग्रुप में तो आएगा ही, कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा थर्ड में, तो यहाँ पे भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो लेड प्रोक्साइड टेस्ट PbO2 प्लस 2HNO3 क्या बनाएगा, लेड नाइट्रेट, वाटर, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे MnO2 के साथ और पर मैग्निक एसिड बनाएंगे जिसका पिंक कलर होता है। दूसरा टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सेम रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में MnOH ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम ब्रोमीन वाटर क्या बना देगा, MnOH ब्राउन प्रेसिपिटेट। टेस्ट फॉर जिंक, जिंक के लिए सीधा H2S गैस पास करवा के देख लेते हैं सॉल्यूशन में से। तो सोडियम जिंकेट जो आया था उसमें से H2S गैस पास करवाएंगे तो जिंक सल्फाइड के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और दूसरा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट के लिए हम देखो पहले क्या करवाते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो HCl के साथ रिएक्शन करवा के ZnCl2 बन गया दोबारा, उसकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करवाए तो पोटेशियम की जगह जिंक आ जाएगा। अब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 4 पोटेशियम की जगह केवल 2 जिंक की चाहिएंगे +4 चार्ज देने के लिए, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ग्रुप 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th ग्रुप पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।